गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजा कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सक्सेस विथ प्रिंस। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का NCERT मैथ का चैप्टर 6 देखेंगे, जिसका पार्ट्स है इंट्रोडक्शंस। इसके अंतर्गत बच्चों लाइन एंड एंगल्स के बारे में चर्चा करेंगे और इसके और बहुत सारे बेसिक टर्म होते हैं और उसका क्या डिफाइन होता है उसके बारे में आज हम लोग एक एक करके जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा चैप्टर पॉइंट्स। पॉइंट्स किसे कहते हैं? पॉइंट्स का मतलब होता है एक बिंदु। हम यदि कहीं पे एक बिंदु यदि दे देते हैं तो वह एक पॉइंट कहलाता है। मैथ के अंतर्गत हम ऐसा इसको डिफाइन किया गया है कि पॉइंट का कोई, जैसे कि मान के चलिए कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो इसका कोई अपना लंबाई चौड़ाई या फिर उसकी थिकनेस नहीं होगी, ऐसा मैथ के अंतर्गत कहा गया है। लेकिन हम यह जानते हैं फिजिकली रूप से इस संसार का कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिसका अपना कोई लंबाई चौड़ाई या उसकी कोई मोटाई न हो। ठीक है, कुछ ना कुछ होगी ही। तो ये साधारण सा एक डिफाइन है कि पॉइंट क्या है। तो एक साधारण सा बिंदु है जो मैथ के अंतर्गत कहा गया, उसकी कोई लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। ठीक, चलिए अब चलते हैं लाइन। लाइन किसे कहते हैं? देखो बच्चों, लाइन एक सीधी रेखाएं होती है। ठीक है, एक लाइन है, ये सीधी रेखाएं हैं। हम मान लेते हैं कि ये लाइन ए बी है। ठीक है, तो लाइन जो ए बी है तो इसके दोनों ओर एरो लगा होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसे हम लाइन को दोनों ओर इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि आप उसे दोनों ओर बढ़ा सकते हैं। बी के साइड से भी बढ़ा सकते हैं और ए के साइड से भी बढ़ा सकते हैं। इसमें या फिर लाइन में एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है। कहने का मतलब है इसे एक भी इसके पास अंतः बिंदु नहीं होती है। मतलब इसे आप जिस साइड चाहेंगे, ए के तरफ और बी के तरफ, दोनों साइड आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक, और इसका जो चिन्ह होता है, कहीं भी आप ए बी ऊपर दोनों और यदि एरो लगा हुआ रहे तो आपको समझ जाना है कि वो एक लाइन है। ठीक, अब चलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कि लाइन सेगमेंट क्या है? तो बच्चों यह भी एक लाइन की तरह सीधा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों साइड एंड पॉइंट होते हैं। दोनों साइड एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, मान ले कि ए बी एक जो है लाइन सेगमेंट है जिसके पास दो एंड पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे आप न ही ए के साइड से बढ़ा सकते हैं न ही बी के साइड बढ़ा सकते हैं। ठीक, और इसे डिनोट कैसे करते हैं? तो ए बी ऊपर सीधी रेखा यदि खींचा हो तो आपको समझ लेना है कि ए बी क्या है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक, लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंट क्या है? तो दोनों में यही डिफरेंट है कि लाइन के पास अपना कोई एंड पॉइंट नहीं होता है और इसे हम किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। लेकिन लाइन सेगमेंट के पास दो ठो एंड पॉइंट होता है और इसे एक बार यदि बना दिए तो फिर उसे बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, वो फिक्स हो जाता है। अब चर्चा करते हैं रे के बारे में। रे किसे कहते हैं या रे क्या होता है? तो रे एक एरो की तरह होता है। ठीक है, जिसके एक साइड एरो होते हैं और दूसरे साइड एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट का मतलब इसे इस साइड एंड पॉइंट से नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन एरो की तरफ से हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं। मान ले कि ए बी एक रे है, ए बी एक रे है जिसे हम ए बी एक रे है जिसे एरो की तरफ से हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन एंड पॉइंट की तरफ से नहीं बढ़ा सकते हैं। और इसे जो डिनोट किया जाता है वो ए बी ऊपर में यदि एरो लगा रहे तो आपको समझ लेना है कि ए बी एक क्या होगा, रे होगा। ठीक, अब चलते हैं एंगल। एंगल किसे कहते हैं? एंगल किसे कहते हैं? देखो बच्चों, एंगल जो है वो दो रे से बनता है। दो रे से मिलके ही एंगल बनते हैं, जिसमें दोनों का एंड पॉइंट एक कॉमन बिंदु हो। यानी कि दो रे से बना ऐसा फिगर जिसका एक कॉमन बिंदु हो, तो उसे उस कॉमन बिंदु हो और उस दोनों बिंदु की जो बीच की जो दूरी होगी या डिस्टेंस होगी, जिसे हम लोग जो है वो एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें इसको आर्म भी कहा जाता है, इसे हम आर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट आर्म और ये सेकेंड आर्म। तो यानी कि दो एरो से या दो आर्म से बना ऐसा फिगर जिसका एंड पॉइंट एक बिंदु हो, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जिसे हम लोग जो है वो एंगल कहते हैं। ठीक, और इसे लिखा कैसे जाता है? इसकी चिन्ह जो है, जैसे कि मान लो कि ये ओ बिंदु है, ये ए है और ये बी है, तो इसे डिनोट करेंगे एंगल। ये एंगल का चिन्ह है, इसे डिनोट करते हैं एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी एक एंगल कहलाएगा। ठीक, अब चलो मित्रों, अब हम लोग चलते हैं कोलिनियर पॉइंट। ये कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? ये कोलिनियर पॉइंट क्या होता है
तो बच्चों दो या दो से अधिक वो सारा पॉइंट, यदि मान लें कि ए बी सी और डी, ये दो या दो से अधिक 3 4 5 बहुत सारा पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिसे हम एक रेखा में सारे पॉइंटों को कवर कर ले, यानी कि एक रेखा पर एक सीधी लाइन पे सारा पॉइंट आ जाए, तो वो सारे बिंदु जो है वो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। यानी कि एक रेखा पे जितने भी बिंदु होंगे, चाहे बिंदु ए हो, बी हो, सी हो और डी हो, सारा एक बिंदु पे आ जाए, तो इस प्रकार के पॉइंट को हम लोग जो है कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे किसे, तो ऐसा पॉइंट जो एक रेखा पे नहीं हो। जैसे कि देख लो, ये हमारा पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, ये 3 पॉइंट है, और इस 3 पॉइंट से यदि हम सीधी रेखा यदि खींचेंगे ना, तो एक सीधी रेखा सिर्फ ए बी से ही जा सकता है, सी से नहीं जाएगा। या फिर यदि इधर से खींचेंगे तो ए और सी से ही जा सकता है, बी से नहीं जा सकता है, या फिर ए और बी से ही जा सकता है, सी और बी से ही जा सकता है, ए से नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से यदि एक सीधी रेखा जैसे मैंने खींचा जो सी से नहीं गया, या फिर मैं इधर खींचता तो बी और सी से जाता तो ए से नहीं जाता, और यदि हम सी और ए से खींचते तो बी से नहीं जाता। तो वो सारे पॉइंट जिसे हम एक बिंदु पे वो सारे पॉइंट जिसे हम एक सीधी रेखा पे नहीं लगा सकते हैं, वो सारा पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। ठीक, अब चलते हैं वर्टिक्स किसे कहते हैं, तो किसी एंगल का जो कॉमन पॉइंट होता है, ये यदि एक एंगल था हमारा, ये एक एंगल था जिसका नाम था ओ ए और बी, तो ये जो ओ वाला पॉइंट है जहाँ पे दो आर्म एक दूसरे को टच करता है, यानी कि ऐसा बिंदु जहाँ पे दो आर्म एक दूसरे को टच करेगा, तो उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिक्स। उस बिंदु को ही हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। ठीक, उस बिंदु को ही हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। अब चलते हैं बच्चों, हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है। देखो, मुख्य रूप से जो एंगल के प्रकार होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। पहला होता है एक्यूट एंगल, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू देख रहे होंगे आप, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी हो, यानी कि 0 से ऊपर, यानी कि 1 से लेके और 79 तक में जितने भी एंगल आएंगे वो सारे एक्यूट एंगल के अंतर्गत आएंगे। ठीक, एक्यूट एंगल क्या होता है, वैसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो लेकिन 90 से छोटा हो, तो वो एंगल क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ठीक, अब है राइट एंगल, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री हो, न ही 90 से बड़ा होना चाहिए, न ही 90 से छोटी होनी चाहिए, तो ऐसे एंगल को हम लोग जो है राइट एंगल कहते हैं। ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल तीसरे नंबर पे, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से बड़ी हो लेकिन 180 से छोटी हो, तो ऐसे एंगल को हम लोग जो है ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक, चौथे नंबर का जो एंगल आता है उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 180 हो, तो उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। पाँचवें नंबर पे होता है रिफ्लेक्स एंगल, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 से बड़ा हो, रिफ्लेक्स एंगल जिसकी वैल्यू 180 से बड़ा हो, यानी कि 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से क्या हो, छोटा हो, 360 से छोटा हो, तो ऐसे एंगल को हम जो रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और उसके बाद जो छठे नंबर पे आता है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल में, वो आता है कंप्लीट एंगल, यानी कि वैसा एंगल जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 360 हो, ना ही 360 से अधिक ना ही 360 से कम हो, तो ऐसे एंगल को हम लोग जो है सो कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक, अब चलिए, अब जो है सो हम लोग चलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वैसा दो एंगल जिसका योग, जैसे कि मान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक 90 डिग्री का एंगल मैंने बनाया जिसे दो भागों में बांट दिया, एक एक्स और दूसरा वाई, तो वैसा एंगल जिसका योग 90 के बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे, तो सप्लीमेंट्री एंगल ऐसा कहेंगे कि वैसा दो एंगल जिसका योग 180 के बराबर हो। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे, तो ऐसा दो एंगल जिसका योग 180 के बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो वो क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा जिसका योग 180 के बराबर। जैसे कि एंगल एंगल बी को हमने जोड़ा तो वो कितने आ गया, 180 के बराबर आ गया, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल आ गया। और वैसा एंगल जिसमें हमने एक्स और वाई को जोड़ा तो वो किसके बराबर हो गया, 90 के बराबर हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक, अब देखते हैं
एडजेसेंट एंगल क्या कहलाता है? एडजेसेंट एंगल किसे कहेंगे? एडजेसेंट एंगल किसे कहेंगे? देखिए एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हैं? जब दो एंगल का एक कॉमन आर्म हो तो वैसे एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एंगल ए, जैसे कि इस आकृति को हम देखेंगे तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? तो इस आकृति को हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी, ठीक है, और एंगल क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं एंगल डी बी सी, ये लिख सकते हैं। जिसमें आप देखिए गौर से, यदि जब हम एंगल क्या लिखे थे, ए बी और डी लिखे थे तो ये एंगल आ गया, और जब एंगल डी बी और सी लिखे थे तो ये एंगल आ गया। तो इसमें मैंने क्या देखा, इस दोनों एंगल में एक एंगल क्या है, एक साइड क्या है, कॉमन है। क्या, कौन सा साइड कॉमन था? बी डी साइड कॉमन था। जब दोनों एंगल लिए तो एक साइड कॉमन था बी डी, इसीलिए जो है कि वो दो एंगल जिसका एक कॉमन साइड हो तो उन दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। एडजेसेंट एंगल बोलेंगे उस एंगल को जब दो एंगल का एक कॉमन साइड हो, ठीक। और उसी प्रकार जब हम यदि एंगल देखते हैं कि जब एंगल ए बी और डी, और फिर एंगल जो है एंगल ए बी डी, या फिर मान के चलिए कि एंगल ए बी सी ले लेते हैं, और फिर एंगल ले लेते हैं कि डी बी ई ले लेते हैं, तो इस दोनों एंगल में हमने देखेंगे कि कोई कॉमन जो है साइड नहीं आया। अतः ये दोनों एंगल जो है, ये पूरा एंगल ए बी सी और एंगल डी बी और सी, ये दोनों जो है वो एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएगा। एडजेसेंट एंगल वही कहलाएगा जिसका कम से कम एक क्या हो, पड़ोसी साइड हो। पड़ोसी मतलब कॉमन साइड हो, ठीक। अब देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या कहलाएगा। अब है लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या कहलाएगा। हम मान लेते हैं कि ए और सी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन था, और बी से मैंने डी एक क्या किया, एक लाइन खींचा, तो यहाँ पे दो प्रकार का एंगल बन रहा है। एक एंगल को बोलेंगे ए बी डी और दूसरे एंगल को बोलेंगे डी बी सी, ठीक है। तो ये दोनों एंगल जो है वो स्ट्रेट लाइन पे बना दो एंगल जो है वो हमेशा क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएगा। और एक बात याद रखेंगे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल का योग जो है वो 180 के बराबर होता है। यानी कि एंगल ए बी सी, यानी कि ये एंगल ए बी सी, यानी कि ये एंगल, और फिर इसमें जोड़ देंगे एंगल डी बी सी। यदि इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। कैसे बोलेंगे, जब एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी को ऐड करेंगे तो वो 180 के बराबर होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे। अब देखते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, यानी कि काटता है। जब दो लाइन एक दूसरे को काटता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा ए बी लाइन है और ये हमारा सी डी लाइन है। जब यह दो लाइन एक दूसरे को काटेगा ओ बिंदु पे, तो हमेशा जो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये एंगल ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक। यानी कि जब दो लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट किया बिंदु ए पे, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी के, और एंगल सी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल डी के, ठीक है। तो आपने समझा कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। धन्यवाद।